सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के बारे में। साथियों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक सीट जीत हासिल की, उसके बाद केरल में निकाह चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद साथियों बहुजन समाज पार्टी जो है पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद साथियों महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन किया। तो साथियों, ये अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब किस वजह से अच्छा प्रदर्शन हुआ बहुजन समाज पार्टी का। साथियों, बहुत लोगों का कहना है, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उन लोगों का कहना है ये सब बैलेट पेपर का कमाल है, क्योंकि बैलेट पेपर से जब जब चुनाव हुआ बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही और करती रहेगी। तो साथियों, निकाह चुनाव में केरल में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ निकाह का। तो ये जो निकाह चुनाव जो हुआ है, बहुजन समाज पार्टी सभी जगहों पे जो है अपना जलवा बिखेरने का काम किया दोस्तों। तो इससे ये साबित होता है कि जो लोग ईवीएम पे आरोप लगाते थे ये बिल्कुल सही आरोप था, उनका गलत कहना नहीं था। ईवीएम बिल्कुल सही आरोप लगाए लोगों ने कि ईवीएम सही नहीं होता चुनाव के लिए। तो साथियों, बिल्कुल हकीकत बात है कि ईवीएम चुनाव के लिए बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि हम लोग किसी भी कंपनी का अगर मोबाइल दुकान से लेकर के आते हैं और अगर उसको किस्त के थ्रू लाया जाए, अगर आप समय से किस्त नहीं जमा करते हैं तो आपकी मोबाइल जो है वहीं से लॉक हो जाता है। जब आप किस्त जमा करेंगे तब जाके आपकी मोबाइल चालू होगा। तो इसी तरीके से ईवीएम का मसला है। ईवीएम जो है, जो मतलब पार्टी मतलब सत्ता में हो वो कुछ भी कर सकती है, लोगों का कहना है। तो इस तरीके का मतलब जो है ईवीएम का जो ये मसला चल रहा है, ये लोगों का भी मतलब कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पंजाब, केरल, महाराष्ट्र ये चारों जगहों में साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसका मतलब बैलेट पेपर का ही कमाल है। बैलेट पेपर ईमानदारी से चुनाव कराता है। तो साथियों, अगर 2027 में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो कम से कम लोगों का कहना है, लोगों का अनुमान है कि 95% बहन जी की सत्ता आ सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा 2027 में? आप कमेंट करके बता सकते हैं। जबकि साथियों, इस समय बहुजन समाज पार्टी के चारों तरफ जय जयकार है, चारों तरफ बहुजन समाज पार्टी का ही चर्चा चल रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, ये जितने मतलब टीवी मीडिया हैं, चाटुकार मीडिया, ये लोग एक बार भी नहीं बता रहे कि बहुजन समाज पार्टी की चर्चा पूरे भारत में चल रहा है। अगर इनकी आकाओं की चर्चा चलता पूरे भारत में ये निकाह चुनाव में, तो ये गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते कि ये इतनी सीट लाई, ये इतनी सीट लाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी निकाह चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, तब जो है क्या नाम है, ये जातवादी मीडिया, गोदी मीडिया, टीवी मीडिया एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की खबर ये गोदी मीडिया, दलाल मीडिया क्यों नहीं दिखाना चाहती, वो अपने आकाओं को खुश क्यों करना चाहती। ये लोगों को इसका अनुमान लगाना चाहिए। साथियों,
जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी का जब शासन सत्ता हुआ करता था तो सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता था, उसमें जो है जात पात हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ मतलब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया की, बहन जी के शासन में जो है ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि जात पात हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जाए या बोला जाए। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जितने सारे अपने शासन काल में काम किए हैं वो अभी बिल्कुल चमक रहे हैं। साथियों, जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुकी है, तो साथियों शायद अब उनको जो है अपना मुंह धो करके और चश्मा लगा करके देखना चाहिए सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनलों पे, जो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जिस पे मतलब उनको मतलब अच्छा सुविधा लगे उस पर देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का किस तरीके का जलवा जो है चारों तरफ चल रहा है। जबकि साथियों, लोग जो चिल्लाते थे बी टीम, वो लोग भी अब चुप मार के बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी अब लग गया है कि बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठी है, वो काम कर रही थी, बशर्ते जो कुछ सत्ताधारी पार्टियां हैं ये लोग बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करना चाहते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में अभी ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की ऐसी लहर है, वो चाहे तो सभी पार्टियों को बहा कर ले जाके एक किनारे खड़ा कर दे। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है पूरे भारत में आजकल बहुजन समाज पार्टी का ही चर्चा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर इतना सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे इतनी सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी निकाह चुनाव में इतना सीट जीती। क्योंकि केरल के जो निकाह चुनाव थे उसी को लेकर के पंजाब में आया, पंजाब को लेकर के महाराष्ट्र में गए, जबकि केरल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तब जो कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया। साथियों, जो लोग परेशान थे, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो परेशान थे, निराश थे कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी, तो उनकी निराशा दूर हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आने का जो इशारा हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये भी बात याद रखना है कि आप लोगों के बीच में गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। कोई टोपी पहन के आएगा तो कोई टोपी लेकर के आएगा। जो टोपी लेकर के आएगा वो टोपी किसको पहनाएगा, ये चीज़ बहुजन समाज के लोगों को देखना है और तय करना है। क्योंकि बहुजन समाज के लोगों का वोट हर एक पार्टी लेना चाहती है और बहुजन समाज के लोगों का जब कोई मतलब काम करना होता तो वो पार्टी उनको झांकने तक नहीं आती है। तो इससे बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए हित का काम कौन कर रहा है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है अब मजबूती से मैदान में उतर चुकी है। इसीलिए विरोधी पार्टियों का, विरोधी लोगों का मतलब पतलून गीला हो रहा है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजनों की हक की लड़ाई लड़ती है, गरीबों के हक के लिए बात करती है, गरीबों की आवाज़ उठाती है, शिक्षा पे बात करती है, रोजगार पे बात करती है, स्वास्थ्य पे बात करती है। और पार्टियां ना शिक्षा पे बात करनी है, ना रोजगार पे बात करनी है, ना विकास के मुद्दे पे बात करनी है।
बहुजन समाज एक पार्टी है, सभी मुद्दों पे मुखर होकर खुल करके बोलती है दोस्तों। तो साथियों, बहुजन समाज के लोगों को ये तय करना है कि हमें हाथी की सवारी करना है कि पैदल चलना है, हमें रोड पे चलना है कि कीचड़ में चलना है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है कि अशिक्षित करना है, हमें अपने बच्चों को नौकरी दिलाना है कि बेरोजगार करना है। ये बहुजन समाज के लोगों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बहुजन समाज के लोगों के बच्चे की नौकरी शिक्षा सब दूर किया जा रहा है, तो उन्हें ये बात याद करना होगा कि हमें किसको सपोर्ट करना है। जबकि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल बहुजन समाज के लोगों ने देख भी लिया है और उनमें फायदा उनको मिल भी गया है। बहुजन समाज के लोगों को नहीं, सभी लोगों को फायदा मिल चुका। बहन कुमारी मायावती जी के जब शासनकाल हुआ करता था, जिनके घर में लड़कियां थीं उनकी लड़की के 1 लाख का जीवन बीमा भी होता था। और बहुजन समाज की शासन सत्ता थी, तब जिसके घर में लड़कियां दूर पढ़ने जाती थी या पैदल जाना पड़ता था, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको 25,000 रुपया और एक साइकिल देने का काम किया था। ये बात सबको याद होगा। बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल जब था तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को शिक्षा मित्र की नौकरी मिली थी, सफाई कर्मी की नौकरी मिली थी, जबकि सबसे सफाई कर्मी की नौकरी में कम से कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल गया था। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के जो काम थे, बहुत सारे काम है, अगर उस काम को गिनाने बैठे आदमी तो काफ़ी समय लग जाएगा। इस तरीके से हम जो है बहुजन समाज पार्टी की जो मतलब जनाधार बढ़ रहा है उसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई, तो दोस्तों आप लोगों ने बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ तो उसका आप लोगों ने नतीजा देख लिया। तो बहुजन समाज पार्टी बैठी नहीं थी, केवल वोट सही तरीके से चुनाव नहीं होता था। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अभी भी हाथी पहले जैसे ही मजबूत है। और जो है बसपा की हाथी अब पूरे भारत में दौड़ लगाना शुरू कर दिया है। ये दौड़ 2027 को फतेह करेगा। साथियों, एक बात और चलते चलते मैं बताऊं कि बहुजन समाज के अंदर आए दिन संगठन बन रहा है और आए दिन पार्टियां बन रही है। अभी दोस्तों हाल ही में एक संगठन तैयार हुआ है और हमें भी लग रहा है कि वो संगठन आगे चल के ज़्यादा समय नहीं, 1 साल के अंदर अंदर हो सकता वो भी पार्टी बनाएगी। उस संगठन के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब वो पार्टी बनाना तय करेगी तब, क्योंकि उस संगठन में जो है काफ़ी लोग जुड़े हैं और काफ़ी लोग उस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के अंदर का ही संगठन है। तो साथियों, आए दिन बहुजन समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां बन रही है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है विरोधियों से लड़ रही है और जो समाज के अंदर बैठे गद्दारों से लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी को विरोध अलग पार्टियां भी कर रही हैं और विरोध बहुजन समाज में कुछ ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग नीला झंडा लेके निकल चलते हैं, लेकिन नीला झंडा का मतलब नहीं समझते और बहन कुमारी मायावती जी का विरोध करते हैं। गले में नीला गमछा डाल लेते हैं, लेकिन उस नीले गमछे का कदर नहीं कर पाते और उस नीले गमछे के बारे में जानते इसका महत्व क्या है।
वो बहुजन समाज पार्टी को चेतावनी देते हैं। जो लोग एक सीट के लिए लोगों से रोना चालू कर देते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं ये खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके का जो बयानबाजी फालतू में लोग करते हैं, ये कौन लोग हैं, और आप लोग इनके बारे में, इनके अंदर गहराई में जाके देखिए किस टाइप के लोग हैं। लोग साथियों, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाला बहुजन समाज पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया है, महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाया है। लेकिन बाबा साहब का नाम लेके हर कोई वोट मांगना चाहता है, लेकिन बाबा साहब की जब बात को आ जाएगा तो उसको ध्यान नहीं देता है। अब यही अखिलेश यादव जी का देख लीजिए बयान, अभी हाल ही में आ रहे हैं, जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान। अब इस तरीके के वो बयान दे रहे हैं कि हमें, अगर आपसे कोई जय श्री राम कहे तो आप जय भीम कहो, लेकिन उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जब तुम्हारी सत्ता शासन थी तो महापुरुषों के नाम पे जो जिला बना था या गांव बना था उसको आपने क्यों बदला। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि बाबा साहब के नाम पे भीमनगर बना था उसको आपने क्यों बदला, अगर उनसे ये पूछ लिया जाए अंबेडकर पार्क का मरम्मत क्यों नहीं करवाए, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और बहुजन समाज का वोट लेने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए अब क्या कह रहे हैं, अगर आपसे कोई जय भीम बोले तो आप मतलब आपसे कोई जय श्री राम बोले तो आप जय भीम बोलो, जय समाजवाद, जय संविधान बोलो। तो साथियों, आप लोग इस बात को नोट करें, हमारी बात लोगों तक शेयर करें कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, और आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग को हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।